राकेश जैन जी अ, हिंदूराव हॉस्पिटल में लैब टेक्नीशियन थे और लोगों की सेवा करते करते उनको खुद को भी कोरोना हो गया। उसकी वजह से वो कोरोना उनका बिगड़ गया। उनको मेट्रो हॉस्पिटल में भी भर्ती कराया, लेकिन उनको बचा नहीं पाए और वो शहीद हो गए। आखिरी दम तक वो लोगों की सेवा करते रहे लैब टेक्नीशियन के तौर पे। ऐसे हमारे जांबाज लोगों के लिए जो लोगों की सेवा कर रहे हैं अपनी जान की परवाह किए बिना, दिल्ली सरकार उनकी मदद करने के लिए, मरणोपरांत उनके परिवार की मदद करने के लिए उनको 1 करोड़ रुपए की राशि देती है। तो अभी मैं उनके परिवार से मिलने आया था। ये उनकी माताजी हैं, ये उनकी पत्नी हैं, ये उनके बेटे हैं दोनों। तो इनके परिवार से अभी मिलके हमने वो चेक दिए हैं। किसी की भी ज़िंदगी की कीमत तो नहीं लगाई जा सकती, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस राशि से उनके परिवार को मदद मिलेगी। और उनका बड़ा बेटा जो है उसने ग्रेजुएशन कर ली है और वो नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो हम दिल्ली सरकार में उनको नौकरी भी देंगे। और जब भी उनको किसी भी और चीज़ की ज़रूरत होगी, मैंने परिवार को भरोसा दिलाया है कि किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार उनके साथ खड़ी है और हम उनकी हर संभव मदद करेंगे। आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, उनकी एक पेंशन नहीं लगी, शुरू नहीं हुई है। उनके जाने के बाद भी वो पेंशन मैं शुरू कराता हूँ। शहीद कोरोना वॉरियर राकेश जैन के परिवार के पास हैं हम अभी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थोड़ी देर पहले इनसे मिलकर गए हैं। इन 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई है, जो दिल्ली सरकार की योजना है कोरोना वॉरियर जो काम करते हुए शहीद हुए हैं उनके परिजनों को दी जाती है। उनकी माता जी हमारे साथ हैं। आपसे मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है, क्या कुछ बात हुई? हाँ, यही कहा कि माता जी मैं पूरी सहायता करूँगा, किसी चीज़ की ज़रूरत हो मेरे से बात करना, आप मैं पूरी सहायता करूँगा, बच्चे की जॉब लगाऊंगा। और ये राशि मेरे को प्रदान की है उन्होंने। किसी की चीज़ की भी ज़रूरत है मेरे से आप बोलना, और मैं बच्चे की जॉब भी लगाऊंगा, पेंशन भी शुरू करवाऊंगा। 9 महीने हो गए। आप उनके पुत्र हैं, हाँ। मुख्यमंत्री से बातचीत हुई, क्या कुछ सहायता का और उन्होंने आश्वासन दिया? जैसा कि उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले 1 करोड़ रुपए की राशि हमें प्रदान की है हमारी फैमिली को, और दूसरी बात साथ ही साथ उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि वो मेरी जॉब लगवाएंगे, और मम्मी की अभी पेंशन रुकी हुई है, वो चालू नहीं हुई है, वो उसको पेंशन को भी चालू कराएंगे। और उसके अलावा भी जो भी मदद होगी वो हमारे को मदद करेंगे समय समय पर। तो कोरोना की ड्यूटी के दौरान बहुत से डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ जो थे, जो काम कर रहे थे, वे हताहत हुए थे एक तरह से, और भी इनके परिजन, उनसे हम बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा मेरा नाम पूनम जैन है। मैं उनकी सिस्टर हूँ। मैं। हाँ हाँ जी, 58 एज थी उनकी। किस तरह से ड्यूटी उनका चल रहा था, क्या कुछ हुआ था? सुबह नहा के जाते थे, शाम को नहा के आर के नहाते थे, और 3-4 दिन को उनको बुखार बहुत तेज हुआ है, तो वो मलेरिया और टाइफाइड टेस्ट कराने गए थे। उन दिनों उनको कोरोना निकल गया। हाँ, फिर मंडे को टेस्ट किया था सुबह, और मंगल की रात को डॉक्टर ने इसके फ़ोन पे ही कह दिया आपको कोरोना हो गया। जब से वो दहशत में आ गए, और अगले दिन में हमने जब उनको ऑक्सीमीटर चेक करा था, उनकी ऑक्सीजन कम हो गई थी। फिर उन्होंने डॉक्टर से बात करी, वो कह रहे इमीडिएटली इसको एडमिट कराया जाए। 3-4 घंटे हम घूमते रहे, हमको बेड नहीं मिला। तो हम जब उनको फ़ोन नंबर दे के आए तो उनको कॉल आया कि बेड खाली हो गया है, तो एम्बुलेंस आ गई, उनको ले गई। जैसे कह रहे मैं वापस नहीं आऊँगा, मैं वापस नहीं आऊँगा बस। और फिर 11 बजे करीब उनको कॉल आया है कि मेरी ऑक्सीजन ठीक भी हो गई है, बुखार भी उतर गया है, आप दरवाजे वगैरह ठीक से करके सोना, दरवाजे को बंद करके सोना बस। फिर उनके पास किसी को जाने नहीं दे रहे थे, दहशत थी। 3 बजे गोया कि अंतिम समय भी मुलाकात नहीं हुई आप लोगों से? नहीं, किसी को जाने नहीं दिया उनको। उसके पास 3 बजे करीब फ़ोन आया डॉक्टर का कि उनका हार्ट फेल हो गया, हार्ट चौक हो गया। संगीता जैन जी हमारे साथ हैं, उनकी पत्नी हैं। क्या कुछ यादें उनकी जुड़ी हैं जो आप कुछ बयां करना चाहेंगी, बताना चाहेंगी? बस वो कभी भी छुट्टी नहीं करते थे। हम कहते भी थे कि भाई कोरोना इतना हो रहा है कि छुट्टी कर लो, तो कहते थे कि नहीं हम छुट्टी नहीं करनी, देश के लिए काम करना है। बहुत कहते थे कि छुट्टी कर लो, कोरोना हो रहा है, तो उन्हें कहते थे नहीं मुझे तो जाना है। इमरजेंसी में भी ड्यूटी पे जाते थे, और रात कहीं भी साधन नहीं था, जब भी सारी चीज़ें बनती पैदल जाते थे और पैदल ही आते थे। और क्या नाम है ना, नहा के जाते थे और नहा आके नहाते थे। पहले सबसे पहले नहाना, फिर उसके बाद कुछ पानी वानी पीना।
और तो अब वो राकेश जैन नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनसे जुड़ी यादें उनके परिवार के साथ। यहाँ पे अगर आप देखें तो उनकी तस्वीर है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यहाँ भी एक तरह से पुष्प अर्पित किया है यहाँ पर, और ये तस्वीर ही अब घर वालों के साथ उनकी यादों के रूप में। ऐसे कई सारे कोरोना वॉरियर थे जिन्होंने कोरोना से देश की लड़ाई में अपनी शहादत दी और देश को एक तरह से कोरोना रूपी जो संक्रमण था, जो महामारी थी, उससे बचाने में अपनी भूमिका निभाई। देखने वाली बात होगी कि आगामी दिनों में जिस तरह से कोरोना से अभी भी देश की लड़ाई जारी है, देश किस स्थिति में होता है। निरंजन मिश्रा, ITV भारत, दिल्ली।